हमारा परम सौभाग्य है कि आप लोगों के दर्शन करने का संयोग बना। निश्चित रूप से गौ माता की ही प्रेरणा है कि आप दिव्य संतों के दर्शन का संयोग बन रहा है। गौ माता ये क्यों चाह रही हैं? संभव है कि आपको हमको निमित्त बनाया जा रहा है श्रेय देने के लिए। जो जो निमित्त बन जाएगा उसको श्रेय मिल जाएगा। और आप तो स्वयं नारायण, हमारे शंकराचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कि हमारे रणवीर स्वामी नारायण का ही स्वरूप है जो संसार में दिख रहे हैं। कोई मानता है, कोई नहीं मानता है, लेकिन किसी के नहीं मानने से भी सत्य तो सत्य रहेगा। कोई नहीं भी मानेगा आपको तो भी आप हैं तो हैं। गौ माता को पशु सूची से हटाने के लिए, गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए इतना संघर्ष हमको झेलना पड़ रहा है। चारों पीठ के शंकराचार्यों को, अभी महाराज जी ने भी सनातन धर्म की बात कही, महाराज जी ने अपना विषय रखा, सबने अपना अपना। कहीं ना कहीं आपके अंदर भी जो दर्द है, कई बार क्या होता है कि हम लोग दर्द को बताते बताते फिर शांत हो जाते हैं। लगता है कोई सुनने वाला नहीं, कौन सुनेगा, किसको सुनाए, इसलिए चुप रहते हैं। वास्तव में जहाँ संयोग बने, जहाँ अवसर मिले, कहते हैं अवसर को जिसने जान लिया, जिसने अवसर पहचान लिया, वही अवसर विजयी कहलाता है। अगर हमने अवसर पर भी अपनी बात नहीं रखी, जैसे अभी आदेशित किया महाराज जी ने आपने कि महाराज जी आप जो है अपने शब्दों को रखें, तो इन शब्दों को हम इनसे ज़्यादा ज्ञानी तो नहीं है, हम इनसे ज़्यादा विद्वान तो नहीं, लेकिन जो हृदय की पीड़ा है, मरीज की पीड़ा जो है, मरीज अपने से ही बताएगा डॉक्टर को, उसके पिताजी बताएंगे तो वो बात उतनी समझ में नहीं आएगी जितनी मरीज के बताने पर आएगी। तो बस एक ही निवेदन है, एक ही आग्रह है कि चारों पीठ के जब शंकराचार्य भगवान जिस कार्य के लिए दुखी होकर, पीड़ित होकर, कष्ट सहकर, संघर्ष सहकर, नंगे पग चलकर, हमारे सच्चिदानंद जी हैं, जीवनदास जी महाराज जी हैं, महाराज जी आप लोग तो सब जानते हैं पद यात्रा जो चल रही है, पद यात्रा करना कितना कठिन होता है, चाहे वो थोड़ी सी क्यों ना हो। भीड़ में चल लेना एक अलग बात होती है, लेकिन जहाँ 2 लोग 4 लोग और जहाँ संकल्प बड़ा होता है, जहाँ संकल्प बड़ा होता है तो फिर सारी चीजें छोटी लगने लगती। कितनी भी बड़ी कठिनाई होती है, हर व्यक्ति को गौ माता की जरूरत है। आप भी साधना मार्ग के लोग हैं, सबको हवन करना है, सबको पूजन करना है। कहाँ से होगा? जब देसी गौ माता ही नहीं होंगी तो हमारे पास कहाँ से आएगा घी? कहाँ से हम लीपन कार्य करेंगे? गोबर से। गौमूत्र नहीं मिलेगा। आज जो विदेशी गौ माता का कहीं ना कहीं जो है हमारे यहाँ प्रवेश हो चुका है भारत की इस धरा पर। अब चूंकि हम लोगों के शब्दों में वो गौ माता का मस्तिष्क में ही बैठा है, तो विदेश से आने वाली गाय को भी हम गौ माता ही कहते हैं। लेकिन वास्तव में जब तक हमारी माँ सुरक्षित नहीं होगी, तब तक हम ना तो पुण्यार्जन कर पाएंगे, ना हमारे कोई भी तीर्थ जीवित रह पाएंगे। और आप देख रहे हैं इस समय की वास्तविक तीर्थ और व्यवसायिक तीर्थ दोनों में अंतर नहीं समझ में आ रहा है। इस समय हमारे जो वास्तविक तीर्थ से वो व्यवसायिक तीर्थ बनते जा रहे थे। इसलिए आप सबको, आप सब दंडी स्वामी हैं, परमपिता परमात्मा ही हैं हमारे लिए आप लोग, तो आप लोग इसके लिए संकल्पित हों और आप लोगों के संकल्प से हम लोगों को ऊर्जा मिलेगी। और हम एक निवेदन हमेशा करते हैं कि मुर्दों में भी जान आ जाएगी भगवान जी, यदि आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे ना। तो हम इसको 2 लाइन में हृदय की भावना रखते हैं। मुर्दों में भी जान फूंक दे हम हैं ऐसे मस्ताने, गौ माँ का सम्मान बढ़ाने निकले हम सब दीवाने। मेरी माँ का हाल बुरा है, कौन इसे बचाएगा? आज अभी जो जाग न पाया, जीवन भर पछताएगा, वो जीवन भर पछताएगा। ये हृदय का दर्द है, इसको कविता समझने का धोखा मत करिएगा, मात्र पीड़ा है। और इसी निवेदन के साथ में जो है हम चाहेंगे कि आप लोग 17 मार्च को, तो क्या 17 मार्च तो भी दूर है, आज से ही आप लोग जब भी हम यात्रा आगे निकलेगी तो जितने लोग भी उसमें समय दे पाए, जितना समय दे पाए, किसी के साथ कोई बाध्यता नहीं, कोई बंधन नहीं है, लेकिन आप लोगों का साथ रहेगा
तो हम लोगों की ऊर्जा कई गुना हो जाएगी और महाराज जी लोगों का आशीर्वाद निरंतर मिल रहा है और आप लोगों पर भी कहीं ना कहीं शंकराचार्य जी जो हैं आधारित हैं कि आप लोगों के भरोसे हैं, ठीक है ना। इसलिए हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। आपको पुनः नमन करते हैं, आपकी ऊर्जा निरंतर देते रहें, बस यही चाहेंगे। नैवेश तीर्थ की धरती को बारंबार नमन करते हैं।